Hello students, welcome to IS Academy. I am Vishwajit Paul Budde. Hope you all well. So अभी रिसेंट में अभी एक हमारी GSI की एडवर्टाइज आई है बिकॉज आपकी जो GSI प्री एग्ज़ाम है वो आपकी फरवरी में होने वाली है और इस बार बहुत अच्छे जगह निकली है दैट इज़ 216 जगह निकली है और प्लस आपके हाइड्रोजोलिस के 26 ऐसे मिला के 242 जगह निकली है वैकेंसीज निकली है फॉर द जीएसआई दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू अस इसलिए मैंने सोचा कि जैसे मैंने अभी कुछ क्लाइमेटोलॉजी के वीडियो डाले थे मैं तो वो जारी रखूंगा अलॉन्ग विद दैट जो हमारा जो कोर जियोलॉजी सब्जेक्ट है जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी है सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक है उसके भी मैं आपके लिए वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा अगर आपका प्यार मिले तो डेफिनेटली मैं जल्दी ही वो वीडियो लाऊंगा so today we are going to discuss about the your fluid landforms. Okay, कि fluid land it is a very important क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी पे भी आपको जियोलॉजी के कौन से भी एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉट ओनली जीएसआई आपका नेट सेट गेट जो भी होगा वहाँ आपको जियोमॉर्फोलॉजी में जो आपका फ्लूइड लैंडफॉर्म है इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके सो ये ध्यान में रखिए कि जियोमॉर्फोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओके सो अभी शुरू करते हैं व्हाट इज अ फ्लूइड लैंडफॉर्म तो सबको मालूम है कि फ्लूइड लैंडफॉर्म जो होते हैं वो बिकॉज ऑफ द रिवर वो फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द रिवर जहाँ से भी आपकी रिवर ओरिजिनेट होंगी वो जो उसका कोर्स होगा वो क्या करेगी इरोड और डिपॉजिट करते चलेगी जो भी उसके कोर्स में आ जाए ठीक है सो उससे वो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्यूटीफुल लैंडफॉर्म बना दे जैसे वाटरफॉल गॉर्जेस से कैनल ओके सो ये वन बाय वन हम देखेंगे कि विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो भी रिवर में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है विच टाइप एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के जो टाइप्स है वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे सेडिमेंट्री ट्रांसपोर्टेशन होता है फर्स्ट अगर आप देखे जाए ओके सो इम्पोर्टेंस ऑफ रनिंग वाटर क्या है तो वी नो दैट कि रिवर इज अ वेरी मेजर ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑल्सो सोर्स ऑफ नेचुरल हजार्ड्स and global river floods alone are the responsible for the huge yearly loss of life and property damages. So आपको मालूम है कि रिवर इज अ वेरी हमारा जो सोर्स ह्यूमन सोर्स है वो रिवर्स है ओके ह्यूमन सोर्स का जो हमारा रिवर इज अ वेरी मेजर ह्यूमन सोर्स और ऑल्सो सोर्स ऑफ नेचुरल हजार्ड्स जब भी हमारे रिवर में फ्लड आते हैं आफ्टर द फ्लडिंग क्या होगा कि जो डिस्ट्रक्शन होगा सडन हमारे जो भी डेली लाइफ है अगर बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग क्या होता है वो लाइफ जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और प्रॉपर्टी हमारी डैमेज हो जाती है रिवर सिस्टम इट इज अ पार्ट ऑफ द जियोलॉजिकल हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल ओके रिवर सिस्टम क्या है आपका पार्ट ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल है कि जो भी हमें देखा है हमने अभी बचपन से हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल पढ़ते आए हैं कि व्हाट इज हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल ओके कि हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल क्या होती है कि आपका यहाँ इवापोरेशन होता है पहले क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द सन इवापोरेशन होगा जो भी आपका वाटर है ऊपर चला जाएगा बादल बन जाएंगे फिर आपकी बारिश होगी दैट वी कॉल एज द प्रेसिपिटेशन फिर ये वो इधर बारिश गिरेगी आपके कॉन्टिनेंट एरिया पे एंड फिर वो क्या होगा वाटर बिकॉज ऑफ द क्या होगा कुछ वाटर इनफिल्ट्रेट होता है अगर यहाँ देखोगे कुछ वाटर इनफिल्ट्रेट होगा कुछ वाटर आपके सरफेस से टूवर्ड्स आपके कहा जाएगा ओशन की तरफ जाता है ओके सो इसे कहते हैं हम रन ऑफ ओके सो फिर ये इधर आएगा फिर प्रेसिपिटेशन फिर इवापोरेशन होगा ये प्रोसेस को जो हम कहते हैं दैट प्रोसेस वी कॉल्ड एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम इसे कहेंगे ओके सो जो हमारे रिवर सिस्टम है इट इज अ पार्ट ऑफ योर हाइड्रोलॉजिक साइकिल आर इन्वॉल्व इन द रिसाइकलिंग वाटर बिटवीन द वर्ल्ड ओशंस एंड कॉन्टिनेंट जो भी रिसाइकल करता है उसे हम क्या कहेंगे दैट वी कॉल एज द रिवर सिस्टम then what is the fluid landforms okay in your geography or geology fluid processes are associated with the movement and energy associated with the rivers and streams and landform created by them तो हम जब जियोलॉजी और जियोलॉजी और जियोग्राफी देखते हैं तो देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड प्रोसेसेस होती है उसमें क्या होता है कि आपकी वाटर की मूवमेंट एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिवर्स एंड स्ट्रीम जो भी आपकी रिवर होगी उसमें कुछ एनर्जी होगी उसमें कुछ वेलोसिटी होगी बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी क्या होगा कि जो भी उसका उसके बीच में आएगा वो रिवर क्या करती है उसको तोड़ के उसको इरोड करके कहीं तो जाके जो सेडिमेंट उसने इरोड किया है कहीं तो जाके डिपॉजिट करती है और लैंडफॉर्म वहां आपकी क्रिएट करेगी ठीक है सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द फ्लूअल प्रोसेसेस एक होता है आपका क्या कहेंगे उसे हम फ्लूअल इरोजनल लैंडफॉर्म कहते हैं और एक है आपका फ्लूअल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म what is the fluid erosional landform fluid erosional landform is that landform are formed due to the river but which processes the processes of erosion की वजह से वो आपको वहां मिली erosion बोले तो क्या
जो आपकी वेदरिंग होती है, वेदरिंग में क्या होगा, आपका जो सेडिमेंट है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक अ रिवर, विंड एंड वाटर, ये वेदर्ड हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट होके जाएगा। ओके, और यही मटेरियल थोड़ा सा उसको एक्सीलरेट करने का काम क्या करता है, आपका इरोजन करता है। सो आपका बिकॉज इरोजनल बोले तो क्या, जो वेदरिंग और इरोजन से जो फॉर्मेशन हुए है, दैट वी कॉल्ड एज द इरोजनल लैंडफॉर्म। और जो भी आपका सेडिमेंट इरोड हो गया आफ्टर द इरोजन, क्या होगा, आफ्टर द इरोजन क्या होगा, उसमें जो भी आपका जो इरोडेड मटेरियल है वो कहीं तो जाके डिपॉजिट होगा ना, कहीं तो जाके यहाँ पे आके यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, अगर ये यहाँ से अगर इरोड हुआ है मटेरियल, तो ये अगर हमारा बेसिन है तो ये यहाँ जाके डिपॉजिट होता है लेयर बाय लेयर। ओके, उसे हम कहते हैं फ्लूइड डिपॉजिट। अगर वहाँ कोई तो लैंडफॉर्म बनाएगा तो दैट वी कॉल एज द फ्लूइड डिपॉजिशनल लैंडफॉर्म। वही मैंने, अगर आप लास्ट लाइन देखोगे तो वही वहाँ मेंशन किया गया है कि द रिमूवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेडिमेंट ड्यू टू द फ्यूअल प्रोसेसेस रिजल्ट इन इरोजनल लैंड। क्या होगा यहाँ, रिमूवल होगा। ओके, रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट ड्यू टू द फ्यूअल प्रोसेसेस। तो क्या होगा कि आपका रिमूवल होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा ड्यू टू द सेडिमेंट, ओके, ऑफ द फ्यूअल प्रोसेसेस इन द इरोजनल लैंड। जो भी आपका बिकॉज ऑफ द वेदरिंग जो रिमूवल हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है सेडिमेंट का, दैट ड्यू टू दैट our landform form that we call as the erosional landform। ओके, सो बेसिकली क्या होगा, अगर जब हम यूथ स्टेज देखते हैं, मैच्योर हम देखेंगे आगे, तो इन दैट पर्टिकुलर 3 स्टेजेस ऑफ योर फ्लूइड लैंडफॉर्म वी गेट द क्या, वो आपको इरोजनल लैंडफॉर्म में मिलेंगे और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी आपको मिलते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ 3 कोर्स ऑफ अ रिवर। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, 1 मिनट, तो आप यहाँ देख सकते हो देयर इज अ 1 अपर कोर्स ऑफ रिवर है, ओके, और एक लोअर कोर्स, मिडल कोर्स ऑफ रिवर है, और एक लोअर कोर्स ऑफ रिवर। तो इसमें क्या होता है कि दिस इज योर अपर कोर्स ऑफ रिवर, दिस इज योर अपर कोर्स। ओके, यहाँ क्या होगा, आपका स्टीप स्लोप होगा, आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ आपका स्टीप स्लोप है, यहाँ आपका स्टीप स्लोप है, कहा आपके अपर कोर्स ऑफ रिवर। वही आप जाओगे तो यहाँ आपको जेंटल, नियर जेंटल और स्टीप टू जेंटल स्लोप आपको देखने को मिलेगा आपके मिडल कोर्स में। वही आप लोअर कोर्स में जाते हो तो आपको जेंटल स्लोप देखने को मिलता है। कौन सा, जेंटल स्लोप देखने को मिलेगा। सो देयर इज अ 3 स्टेजेस, जैसे मैंने कहा कि यूथ, मैच्योर, ओल्ड स्टेज होती है। तो अपर कोर्स को हम क्या कहते हैं, दैट वी कॉल्ड एज द यूथ स्टेज। ओके, मिडल कोर्स को क्या कहेंगे, दैट वी कॉल्ड एज द मैच्योर स्टेज। और लोअर कोर्स को क्या कहेंगे, दैट वी कॉल्ड एज द ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर। ओके, तो जब भी आपकी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, आपकी हिमालयन रीजन से ओरिजिनेट होती है। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ रिवर, लाइक उसे हम कहते हैं पेरिनियल रिवर जो हर साल बहती है, और कुछ होती है दैट वी कॉल एज द सीजनल रिवर। दैट रिवर इज अ फॉर्म ड्यू टू द आफ्टर द प्रेसिपिटेशन और आफ्टर द रेनफॉल। ओके, जैसे कि हमारे अगर महाराष्ट्र में एग्जांपल दिया जाए, हमारे महाराष्ट्र का, देयर इज अ गोदावरी रिवर है जो आपकी सीजनल रिवर है। अगर पेरिनियल रिवर का एग्जांपल दिया जाए तो आपकी गंगा है। ओके, सो ये रिवर का कोर्स होता है। अगर गंगा का कोर्स देखा तो गंगा का कोर्स कितना है, 225 किलोमीटर उसका कोर्स है। खाली हमारी गंगा रिवर जो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम देयर हिमालय, एंड वो डिपॉजिट पूरा का पूरा जो सेडिमेंट मटेरियल लेके आएंगे वो कहाँ जाके डिपॉजिट करेंगी, आपके बे ऑफ बंगाल में जाके डिपॉजिट करती है। ठीक है, सो यहाँ दिया है कि यहाँ आपको यू स्टेज में आपको वी शेप वैली मिलती है। वही अगर आप मिडल स्टेज में जाओगे आपको तो यू शेप मिलती है, नॉट वैली, लेकिन ये आपका जो आपका कोर्स है रिवर का, ये क्या मिलेगा आपको, यू शेप मिलेगा। यहाँ आपको वी शेप मिलेगा और यहाँ आपको फ्लैट शेप मिलता है। ओके, तो ये क्यों होता है मैं आगे जाके आपको डेफिनेटली बताऊंगा। वी शेप क्यों होता है कि बिकॉज ऑफ द आपके वहाँ वर्टिकल इरोजन ज्यादा होता है। देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ इरोजन, वर्टिकल इरोजन होता है और एक लैटरल इरोजन होता है। ओके, सो क्या होगा कि वर्टिकल इरोजन आपका ज़्यादा होगा, यहाँ आपका लैटरल इरोजन ज़्यादा होता है, और यहाँ दोनों सेम रहते हैं नियर अबाउट। वर्टिकल इरोजन भी आपका और लैटरल इरोजन भी आपके सेम रहेंगे। ओके, सो और यहाँ लैटरल इरोजन भी ज़्यादा होता है। हम ये डिटेल में देखेंगे आगे जाके, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि अपर कोर्स वी कॉल्ड एज यूथ स्टेज, मिडल कोर्स क्या कहेंगे उसको हम, मैच्योर, और लोअर कोर्स को क्या कहेंगे, दैट वी कॉल्ड एज द ओल्ड स्टेज ऑफ अ रिवर। ओके, सो ओके, दिस इज द 3 स्टेजेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वी शेप, यू शेप एंड फ्लैट शेप हमें वहाँ मिलते हैं जब हम ओल्ड स्टेज में आते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ फ्लूइड इरोसिव एक्शन। तो जैसे हमने वेदरिंग और इरोजन पढ़ा है, हमारा क्लास अभी चालू है तो उसमें हमने वेदरिंग इरोजन भी पढ़ा था। तो वेदरिंग इरोजन में हमने क्या देखा था कि देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेदरिंग, लाइक अ फिजिकल और केमिकल वेदरिंग। लेकिन
दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मेक अ रिवर। तो जब रिवर आपकी ट्रांसपोर्ट होती है तो उसमें भी कुछ आपके डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेडिमेंट्स होते हैं वो भी वेदरिंग करते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि देखो रिवर का काम है कि वेदरिंग करना। ओके, लेकिन जब वो साइमल्टेनियसली रिवर जो सेडिमेंट लेके जाती है तो वो भी सेडिमेंट आपके ड्यूरिंग द फ्लोइंग ऑफ द वाटर, ड्यूरिंग द जो भी आपकी रिवर क्या होती है, मूविंग होती रहती है, इट इज नॉट स्टेशनरी। सो क्या करेगी, कुछ वहाँ भी आपके कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ इरोसिव एक्शन जनरेट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका कोरेजन, अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सेकेंड है आपका हाइड्रोलिक एक्शन, थर्ड है आपका एट्रिशन एंड फोर्थ है आपका कोरोजन। ओके, सो इसमें क्या होगा, हम पहले देखते हैं कि सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन इन रिवर कैसे होता है। ओके, तो सेडिमेंट क्या होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रिवर, देयर इज अ टू फोर टाइप्स। पहले होता है आपका ट्रैक्शन, फिर होता है आपका साल्टेशन, देन है आपका सस्पेंशन, देन है आपका सोल्यूशन। ओके, व्हाट इज अट्रैक्शन, अभी मैंने क्या कहा था, जो भी आपकी रिवर ह्यूज स्टेज से आ रही है तो स्टीप स्लोप से आ रही है भाई, फिर यहाँ जेंटल स्लोप होगा, और फिर यहाँ क्या होगा आपका ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर, मैच्योर स्टेज ऑफ रिवर एंड यूथ स्टेज ऑफ रिवर। ये क्या करेगी, यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल लेके आएंगे ना, वाटर क्या करेगा आपका वेदरिंग करेगा, इरोड करेगा आपके जो उसका सरफेस को, और ये सेडिमेंट लेके आएगा। जो सेडिमेंट लाता है तो इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म साइज। क्या होगा ये, आपका यूनिफॉर्म साइज में नहीं होगा। क्यों होगा, कि वेरिएबल साइज में आपको मिलेगा। वेरिएबल बोले तो क्या, आपको लार्ज बोल्डर मिलेंगे, कोबल पेबल मिलेंगे इसमें आपको। ठीक है, कोबल पेबल मिलते हैं छोटे छोटे, और आपको क्लोज क्ले और कुछ सिल्ट मटेरियल भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अगर हम ट्रैक्शन देखें तो ट्रैक्शन आप यहाँ देख सकते हो कि ट्रैक्शन इज अ वेरी बोल्डर टाइप ऑफ मटेरियल आपको उसमें मिलेगा। कौन सा बोल्डर टाइप, लार्ज बोल्डर एंड पेबल्स आर रोल अलॉन्ग द रिवर बेड। क्योंकि अभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी इसकी, क्या होगा फिर, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ये आपको रिवर बेड ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा। ये पूरा का पूरा मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन ये बॉटम ऑफ द बेड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या आपका जो भी आपके बोल्डर, बिकॉज डेंसिटी इज वेरी हाई। और ये जब ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, रिवर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उसको वो लिफ्ट करके आगे लेके जाए। इसलिए होता क्या है, ये रोलिंग करते 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 आगे बढ़ते हैं ऑन द रिवर। आप जो आपके रिवर बेड होगा ये रोलिंग करते करते आगे बढ़ेंगे। ओके, तो उसे हम कहते हैं ट्रैक्शन, कि जो भी आपका लार्ज बोल्डर है, रिपेबल है, वो क्या करेगा, रिवर को, पेबल्स आर रोल अलोंग द रिवर बेड, और रोलिंग करते करते आगे जाएगा, दैट वी कॉल इट द ट्रैक्शन। जैसे हम साल्टेशन की तरफ आते हैं तो साल्टेशन बोले तो बाउंसिंग करना। क्या करना, आपका बाउंसिंग। बाउंसिंग बोले तो आपको नहीं बाउंस करना है, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट्स। जैसे अगर यहाँ देखोगे तो ये लार्ज बोल्डर थे आपके, तो इसमें क्या है कि स्मॉल स्टोन, जो भी स्मॉल पेबल होते हैं, सिल्ट बाउंसेस अलोंग द बेड। तो क्या होगा, जो भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ साइज ऑफ सेडिमेंट्स, लाइक स्टोन्स, लाइक स्मॉल पेबल्स, लाइक सीड बोल्डर्स, क्या होंगे, ऐसे बाउंस करते करते आगे चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ एक है, फिर यहाँ आएगा, वो बाद में यहाँ आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ये क्या होता है, ऐसा बाउंस करते करते, डांस करते करते आगे चले जाते हैं। दैट थिंग वी कॉल्ड एज द साल्टेशन। व्हाट आई एम टॉकिंग कि सेडिमेंट जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स इन अ रिवर। ओके, तो दैट वी कॉल्ड एज द साल्टेशन। अभी अगर ये दोनों का अगर मिला ले हम, साल्टेशन और ट्रैक्शन को, तो उसे हम कहते हैं बेड लोड। क्या कहेंगे उसे, हम कहते हैं बेड लोड, उसे हम कहेंगे। ठीक है, और वही जब हम सस्पेंशन की तरफ आते हैं तो इसमें कुछ फाइन ग्रेन मटेरियल होते हैं, लाइक सैंड एंड क्ले टाइप, नॉट सैंड, लेकिन एक क्ले टाइप मटेरियल होते हैं, कि फाइन मटेरियल सच एज अ क्ले एंड सेडिमेंट इज कैरिड बाय द रिवर। अभी क्या होगा, इट इज वेरी लेस डेंस, इसकी डेंसिटी बहुत कम होगी बिकॉज साइज बहुत छोटी है। तो ये क्या करेंगे, आपके रिवर बेड के से ऊपर बयोवन होते हैं, बयोन्सी क्रिएट करते हैं। ठीक है, और आपका जो रिवर बेड होगा इसके ऊपर से ये क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंड दैट वी कॉल्ड एज द सस्पेंशन, लोग से लोड कहेंगे। क्या कहेंगे, सस्पेंशन, कि जो फाइन पार्टिकल है एज सच एज क्ले एंड सेडिमेंट कैरिड बाय द रिवर, ये क्या होगा, आपके जो बेड से जो नियर बेड से जो ट्रांसपोर्ट होंगे उसे हम ट्रैक्शन कहते हैं और साल्टेशन कहेंगे। लेकिन अवे फ्रॉम द बेड जो आपके सस्पेंडेड होंगे, ओके, सस्पेंडेड बोले तो अगर आप एओलियन लैंडफॉर्म मिले, सस्पेंशन बोले तो क्या, फ्रॉम द सरफेस थोड़े से ऊपर से ट्रांसपोर्ट होना, दैट वी कॉल्ड एज सस्पेंशन। ओके, तो दिस इज योर सस्पेंशन। और फोर्थ टाइप है आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन बोले तो क्या, डिजॉल्व मिनरल्स आर कैरिड बाय द रिवर। अभी जो बहुत फाइन ग्रेन मटेरियल होते हैं, इट इज वेरी फाइन ग्रेन मटेरियल, तो क्या होगा, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, आपको पता है। तो वाटर क्या करेगा, जो बहुत फाइन ग्रेन सेडिमेंट है ये उसको क्या होंगे, ये उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं।
इस पे ऐसा ही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि किसको कम एनर्जी लगती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो सिंपल बात है, आपके सॉल्यूशन को कम कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि सॉल्यूशन इज वेरी फाइनर इन मटेरियल, उसको रिवर ज़्यादा बहुत इजीली इरोड करके इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकती है कंपेयर टू द ट्रैक्शन लोड, क्योंकि ट्रैक्शन तो बड़े बड़े पेबल्स कोबल से बड़े बड़े पत्थर है, इसलिए उसको वो क्या करेगी, ज़्यादा दूर ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको लेके जाने के लिए। ठीक है, सबसे कम किसको लगेगी, आपके सॉल्यूशन को लगेगी। तो इसे हम कहते हैं दैट वी कॉल एज द सस्पेंशन लोड। क्या कहेंगे, दैट वी कॉल्ड एज सस्पेंशन लोड। और जो भी आपका साल्टेशन है और ट्रैक्शन है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहते हैं दैट वी कॉल्ड एज द बेड लोड। ओके, सो दिस इज अ ट्रैक्शन, साल्टेशन, सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। ये क्या है बताया मैंने आपको, दैट इज अ सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन इन अ रिवर। ओके, और जब हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स जाते हैं फ्लो ऑफ इरोजन रिवर, कौन को जो ये ट्रांसपोर्ट ट्रैक्शन होता है ये कैसे होता है, तो देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस रिस्पांसिबल फॉर दैट, लाइक अ कोरेजन है आपका। अगर यहाँ देखोगे तो आपका कोरेजन है। फर्स्ट कोरेजन क्या कहना चाहता है कि कोरेजन इज द प्रोसेस ऑफ अ मैकेनिकल इरोजन ऑफ द अर्थ सरफेस caused by the mechanical grinding of river traction and against the bed and banks of the river. There are two distinct ways in which corrosion can take place. चलो मैं आपको बता दूं इसका मीनिंग क्या होता है। कि क्या कहा उन्होंने, जो आपका सरफेस है, अगर मैंने कहा कि ये आपका सरफेस है, योर सरफेस, ओके, यहाँ क्या है, आपके बड़े बड़े बोल्डर है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, वो ट्रैक्शन होते हुए ट्रैक्शन करते रोलिंग करते करते जा रहे हैं। तो क्या होगा, अगर आप यहाँ आपकी रिवर देखोगे, यहाँ ये आपकी रिवर, इसका अगर मैंने ये देखा कि इसका डेप्थ ये है, इसकी विड्थ है, तो रिवर तो आपका ये क्रॉस क्रॉस सेक्शनल है, रिवर का क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो क्या करेगी, ये जो साइड वॉल रॉक है, ये जो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ बोल्डर जा रहा है, ये क्या करेगा, इसको डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। ओके, कौन सा मटेरियल, आपका जो बड़ा बड़ा बोल्डर मटेरियल है, उन्होंने वही कहा है कि मैकेनिकल इरोजन ऑफ द अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय द मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ रिवर ट्रैक्शन लोड। जो भी आपका ट्रैक्शन लोड होगा, बोले तो क्या, जो आपका कोर्सर लोड है, वो क्या करेगा, आपके सरफेस को यहाँ क्या करेगा, अगर इसको सडन इम्पैक्ट करता है, ओके, क्योंकि बहुत अभी रिवर तो इट इज नॉट अ सिंपल ना, तो ये क्या करेगा, आपको आपका जो लोड होगा इसको क्या करेगा, यहाँ डायरेक्ट जाके इसको इफेक्ट कर देगा। ठीक है, तो दैट वी कॉल्ड एज द ट्रैक्शन लोड, सॉरी दैट वी कॉल्ड एज द कोरेजन और एब्राजन उसे कहते हैं। सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ एब्राजन, लाइक लैटरल कोरेजन एंड वर्टिकल कोरेजन। ओके, सो इसे हम कहते हैं वर्टिकल कोरेजन, सॉरी लैटरल कोरेजन एंड वर्टिकल कोरेजन। ओके, तो लैटरल कोरेजन बोले तो क्या, जो रिवर जो चैनल होगा रिवर का, वो लैटरली कट होगा, हॉरिजॉन्टली कट होगा ड्यू टू द वाटर, उसे हम लैटरली कोरेजन कहते हैं। और जो भी आपका वर्टिकल इरोजन होगा, वो क्या होगा, आपकी डेप्थ इंक्रीज करेगा आपकी रिवर वैली की। ठीक है, सो हम देखेंगे वन बाय वन, इट इज नॉट वेरी हार्ड। सो आगे जाके मैं और आपको इसके डीप में बताऊं, जैसे कि वर्टिकल हेडवर्ड इरोजन वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो यू नो दैट द लैटरल कोरेजन और वर्टिकल कोरेजन, कि जहां आपका कोरेजन बोले तो क्या, जहां आपका जो बड़ा बड़ा मटेरियल अगर वो रिवर चैनल अगेंस्ट द बेड जाके कहा है, देखो अगेंस्ट द बेड एंड बैंक्स ऑफ रिवर, व्हाट इज द मीनिंग, आपकी ये अगेन रिवर बेड है, ये आपका रिवर बेड है, इसके अगेंस्ट जाके ये आपका अगर चैनल हुआ तो इसको जाके टकराता है और यहाँ की वेदरिंग करेगा और सेडिमेंट वेदर करके आपके रिवर के फ्लो में और डालेगा, और वो रिवर अवे फ्रॉम द लेके जाएगी आपके सेडिमेंट। सो दैट्स इट सॉरी, दैट इज वी कॉल्ड एज द कोरेजन और एब्रेजन। अगर लैटरली होता है तो हॉरिजॉन्टली कट होगा, वर्टिकली होता है तो डेप्थ इंक्रीज होगी, हम ये आगे जाके देखेंगे। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट वी कॉल्ड एज द हाइड्रोलिक एक्शन, इसे हम क्या कहेंगे, दैट वी कॉल्ड एज द हाइड्रोलिक। सो हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है, इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस इन विच मूविंग वाटर करंट, अभी जैसे यहाँ हाइड्रोलिक आया है, ओके, हाइड्रोलिक बोले तो क्या, आपका वाटर है, ओके, सो वाटर क्या होगा, जो भी आपका रिवर चैनल है, रिवर बेड है, ये वाटर क्या करेगा, डायरेक्ट उसको जाके यहाँ अफेक्ट करता है। फिर यहाँ जाके देखोगे तो ये आपका वाटर है, और ये जाके डायरेक्ट अफेक्ट करेगा आपके रिवर, ओके, और क्या करेगा, फ्रैक्चर एंड क्रैक्स क्रिएट करेगा। जब ये फ्रैक्चर एंड क्रैक्स में आपका अगर वाटर जाता है, तो क्या करेगा, इसको ये फ्रैक्चर क्रैक्स को इनलार्ज करने का काम करेगा, और यहाँ डिसइंटीग्रेट करेगा आपके वो जो आपका यहाँ जो भी आपका रॉक है, साइड वॉल रॉक। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, सडन इंपैक्ट करेगा, हाइड्रोलिक बोलेंगे वाटर एक्शन, क्या होगा, वाटर एक्शन डायरेक्ट जाएगा और इसको यहाँ इंपैक्ट करेगा, ड्यू टू द इंपैक्ट देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर एंड क्रैक्स। अगर फिर से वहाँ वाटर आता है और इसे इंपैक्ट करता है, तो वो फ्रैक्चर एंड क्रैक्स में वाटर जाके वो मटेरियल को क्या करेगा, लूज करेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा, और यही लूज मटेरियल अगर आपके रिवर बैंक में आता है तो वो क्या होगा, इरोड हो जाएगा। ठीक है, एंड द रिवर पिक्स अप लूज फ्रैगमेंट्स फ्रॉम इट्स बैंक
एंड रिवर बेड इन ट्रांसपोर्ट देम अवे। वो क्या करेगा, जो भी आपका डिसइंटीग्रेट हुआ वाला मटेरियल है वो क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा और वो क्या होगा आपके रिवर बैंक में आ जाएगा और रिवर उसको अवे फ्रॉम लेके चले जाएगी। जैसे कोरेजन में हो रहा था, लेकिन कोरेजन में क्या हो रहा था, जो आपका बड़ा बड़ा मटेरियल है वो इस पे इम्पैक्ट कर रहा था, लेकिन हाइड्रोलिक एक्शन में क्या है आपका वाटर इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, तो वही उन्होंने कहा है कि द वाटर स्प्लैश अगेन द रिवर बैंक एंड सर्जेस इनटू द क्रैक्स एंड क्रेविसेस, दिस हेल्प्स द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। मैंने वही बताया आपको अभी। And the river water picks up the loose fragments from its bank and bed and transport them away। मैंने अभी वो आपको एक्सप्लेन किया कि ये डिसइंटीग्रेट होगा रिवर में फॉल होगा और वो रिवर उसको आगे लेके जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोलिक एक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है दैट वी कॉल इट द एट्रिशन। सो एट्रिशन क्या है कि दिस इज द फॉर्म ऑफ एनुअल फ्लूअल इरोजन इन विच बेड लोड इज इरोडेड बाय इटसेल्फ। ओके, मैंने आपको बेड लोड बताया था, बेड लोड इज मेड अप ऑफ योर ट्रैक्शन लोड और जो हमारा साल्टेशन लोड था इसका मिला के हमें बेड लोड होता मिल रहा। बेड लोड बोले तो क्या, जो उसमें कोर्सर फ्रैगमेंट हमें मिलेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है कि द इन फ्लूअल इरोजन इन विच बेड लोड इरोडेड इटसेल्फ ड्यू टू द वियर एंड टियर ट्रांसपोर्टेड मटेरियल व्हेन दे आर रोल एंड पुट। अभी होता क्या है भैया, देखो ये अगर आपका सरफेस है, रिवर बेड का सरफेस है आपका, अगर ये आपके रिवर बेड का सरफेस है, यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ आपके बेड, ये बेड लोड होगा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोबल बोल्डर है। अगर ये एक दूसरे में कोलाइड होते हैं, टकराते हैं, बहुत जोर से टकराते हैं, तो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होंगे, ये इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे कोबल पेबल बन जाएंगे। अगर ये कोबल पेबल फिर से आपके कोलाइड होते हैं तो दैट कोलिजन वी कॉल्ड एज द एट्रिशन, हम उसे कहेंगे। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। एट्रिशन बोले तो क्या, जो भी आपके कोर्सर जो बेड लोड आपका अगर एक दूसरे के साथ जोर से टकराता है, वो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो गए, डिफरेंट टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे कोबल पेबल्स के, छोटे छोटे स्टोन के। अगर ये स्टोन आपका फिर से आपके कोलाइड होते हैं तो उसे हमने ने क्या कहा, दैट वी कॉल्ड एज द एट्रिशन। द कोर्सर बोल्डर आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर स्टोन एंड पेबल्स। वही मैंने कहा है, जो आपके कोर्सर बोल्डर है, जो आपके सरफेस से नीचे से रोलिंग करते करते आगे जा रहे थे, वो अगर टकराते हैं तो वो क्या जनरेट करेंगे, स्मॉल कोबल पेबल। यही अगर दोनों सब कोलाइड हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट वी कॉल इज द एट्रिशन। ओके, होप सो आपका ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका कोरोजन। देखो, हमने पहले कोरेजन देखा था, दैट कोरेजन वी कॉल एज द एब्रेजन, एंड एब्रेजन बोले तो सडन इंपैक्ट। कोरोजन का मीनिंग क्या होता है, दिस इज ओनली वन केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। क्या कहेंगे इसे हम, दैट वी कॉल एज द केमिकल वेदरिंग। जो भी आपके कोरोजन था, जो भी आपका हाइड्रोलिक एक्शन था, जो भी आपका एट्रिशन, ये तीनों क्या थे, फिजिकल वेदरिंग थे, दैट वी कॉल इट द मैकेनिकल। और ये जो आपका कोरोजन है, इट इज अ क्या कहेंगे, केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग बोले तो क्या है, एक आधा रॉक अल्टर होना और एक आधा रॉक उसमें डिसोल्यूशन होना, उसका डिसॉल्व होना, दैट वी कॉल्ड एज द कोरोजन और सोल्यूशन। अब इसमें क्या है कि दिस केमिकल सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर ऑफ a soluble or partly soluble rocks with which river comes into the contact, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट। देखो अभी यहाँ क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो क्या, लाइमस्टोन आया भाई। अगर एक अगर लाइमस्टोन का बेड है, ये आपका लाइमस्टोन है, तो यहाँ से अगर रिवर बह रही है ऐसे, ठीक है, तो वो क्या है आपका लाइमस्टोन इज द वेरी क्या बोलेंगे, इट इज वेरी सॉफ्ट रॉक। वो क्या हो जाएगा, इजीली आपके इसमें वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि वाटर इज और यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ओके, तो क्या होगा यहाँ आपका जो लाइमस्टोन है, जब इससे अगर रिवर बहती है तो ये क्या होगा, इसमें डिजोल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट लाइम इजीली डिजोल्व एंड रिमूव इन द सोल्यूशन। आइदर वो डिजोल्व हो जाएगा आपका, क्योंकि इट इज इजीली डिजोल्व होती सॉफ्ट रॉक है, और आइदर वहां से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब यहाँ से वाटर चलेगा तो ये इसको वाटर, जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व होता है तो यहाँ पोर स्पेसेस क्रिएट होते हैं। अगर आपको देखना है तो आप ये डायग्राम में अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये देखो, यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ आपके पोर स्पेसेस आपको क्रिएट होते दिखते हैं। तो इसमें क्या होना, डिजोल्व होना, डिसॉल्व, इसको ही हम डिसोल्यूशन कहते हैं। लेकिन ये कौन से रॉक में होगा कोरोजन, आपके लाइमस्टोन रॉक में होगा, डोलोमाइट रॉक में होगा, ओके, या जिप्सम रॉक में होगा। जो भी आपके रॉक है, दैट वी कॉल्ड एज द वेरी सॉफ्ट रॉक एंड दैट इज वी कॉल्ड एज द नॉन प्लास्टिक रॉक। आप यहाँ भी देख सकते हो, दिस इज योर हाइड्रोलिक एक्शन। ओके, दिस इज योर हाइड्रोलिक एक्शन। तो बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिक एक्शन मैंने कहा था कि वाटर का इंपैक्ट होता है, सडन क्रैक्स गिरते हैं और ये मटेरियल डिसइंटीग्रेट होकर आपके रिवर में चला जाता है। वही कोरोजन में वही बिग बोल्डर है, ये अगर सडन इम्पैक्ट करते हैं आपके रिवर बेड को, ये डिसइंटीग्रेट होता है। और एट्रिशन बोले तो क्या,
जब आपके दो बड़े जो वो बोल्डर्स है, अगर ये दोनों के साथ अगर टकराते हैं जोर से, तो ये स्मॉल स्मॉल ग्रैन्युल बनेंगे, और ये अगर कोलाइड हो जाते हैं दैट वी कॉल एज द एट्रिशन। ओके, तो होप सो आपका ये क्लियर हुआ होगा। 4 प्रोसेस मैंने बताए। फर्स्ट कोराजन, कोराजन के हम आगे जाके देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स आते हैं, हाइड्रोलिक एक्शन, एट्रिशन एंड कोरोजन। ओके, सो देयर इज आल्सो वन टर्म दैट वी कॉल एज द फॉर्म्स ऑफ इरोजन। अभी फॉर्म्स ऑफ इरोजन क्या होता है कि रिवर इरोजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस थ्री वे। एक होता है आपका हेडवर्ड इरोजन, एक होता है लैटरल, और एक होता है आपका वर्टिकल। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, दैट वी कॉल एज द वर्टिकल इरोजन। तो अगर यहाँ आप देख सकते हो कि ये आपका लैटरल इरोजन है। ठीक है, अभी क्या होगा हमारे यहाँ रिवर चैनल, ये क्या है हमारा, दिस वी कॉल्ड एज द रिवर चैनल। ओके, अगर आपकी रिवर वर्टिकली ज़्यादा कट करती है तो आपके रिवर की डेप्थ इंक्रीज होगी। देखो यहाँ 3 इंपॉर्टेंट थिंग है, एक आपकी डेप्थ होती है, एक आपकी विड्थ होती है, और एक आपकी लेंथ होती है। किसकी, आपके रिवर की। किसकी होगी, आपके रिवर की होगी। ओके, जब आप यहाँ आओगे तो आपको समझेगा, अगर आपकी रिवर अगर बहुत डेप्थ से कट, अगर उसकी वर्टिकली कटिंग ज़्यादा होती तो आपको से कि आपकी डेप्थ ज़्यादा बढ़ेगी रिवर की। ओके, अगर आपकी रिवर लैटरली कट करती है वाटर को, अभी लैटरली कट करेगी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, लैटरल अगर कट करती है तो उसकी आपकी विड्थ इंक्रीज होगी, और अगर आगे जाके कट करती है बोले तो, अगर रिवर है, अगर उसका हेड कट करती है, ऐसी रिवर आपकी फ्लो हो रही, ऐसी फ्लो हो रही है आपकी रिवर, तो जो उसके रास्ते में आएगा तो उसे वो कट करके लेके जाएगी। तो वो जो कट करेगी दैट वी कॉल्ड एज द हेड वर्ड, वर्ड बोले तो फ्रंट। ओके, जो आपका आगे का पार्ट है हेड वर्ड इरोजन, उससे क्या होगा, आपके रिवर की लेंथ इंक्रीज होती है। तो आपको हमेशा पूछा जाता है यहाँ, अगर आप यहाँ देखोगे तो हेडवर्ड, ड्यू टू द हेडवर्ड इरोजन क्या कहा, क्या उन्होंने कि इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ वैली। क्या करेगा आपका, इट प्रोसेस इन विच रिवर इंक्रीज अपस्ट्रीम लेंथ। अपस्ट्रीम लेंथ बोले तो क्या, जो उसकी अपस्ट्रीम लेंथ होगी, जो आपकी उसकी फॉरवर्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगी। दिस इज अचीव बाय अ रिवर कटिंग बैंक इट्स सोर्स। ओके, तो ये क्या करेगा, आपका लेंथ ऑफ रिवर इंक्रीज करेगा। लैटरल रीजन क्या करेगा, एक्सटेंड इट्स विड्थ, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली कट करता है तो क्या करेगा, विड्थ इंक्रीज करेगा। और जो वर्टिकल इरोजन होता है, अगर आपकी रिवर वर्टिकली ज्यादा डेप्थ वाइज कट करती है तो उसकी क्या होगी, इट इज अ डीपन थ्रू द वर्टिकल इरोजन। ये क्या करेगा, आपका वर्टिकल, बिकॉज ऑफ द वर्टिकल इरोजन आपकी डेप्थ इंक्रीज करेगा, आपकी किसकी, रिवर चैनल की। ओके, सो नेक्स्ट है कि आपका फ्यूअल इरोजन साइकिल कैसे होता है। ओके, सो अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। देखो अभी यहाँ अपर रिवर चैनल, जैसे मैंने कहा था कि यूथ स्टेज, देन मैच्योर है, एंड देन ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर। ओके, तब आप यहाँ आओगे तो आप देखोगे कि देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ इरोजन, वर्टिकल एंड लैटरल इरोजन। लेकिन यूथ स्टेज में क्या होता है कि आपका वर्टिकल इरोजन बहुत होता है, बिकॉज द स्लोप इज अ वेरी स्टीप। ओके, इसलिए जो रिवर है वो ज़्यादा लैटरली नहीं कट कर सकेगी, बिकॉज वो ज़्यादा वर्टिकली कट करती है, बिकॉज ग्रेडियंट इज अ वेरी स्टीप। आपका जो स्लोप है यूथ स्टेज में वो ज़्यादा स्टीप है, इसलिए क्या होगा, आपका वर्टिकल इरोजन इज ग्रेटर कंपेयर टू द लैटरल इरोजन। लेकिन जब हम डिस्चार्ज की बात करते हैं, यहाँ 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। सो व्हाट इज द डिस्चार्ज, द अमाउंट ऑफ वाटर गो थ्रू द पर्टिकुलर पॉइंट विद इन द टाइम। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, the amount of water going through the particular time within a time, with time और within a time जो भी होगा। एक आधे पॉइंट है कि पॉइंट से हमारे, अगर पॉइंट यहाँ से कितने जल्दी से वाटर चला जाता है, ठीक है, विद इन अ टाइम। और ये जो डिस्चार्ज डिपेंड होता है, दैट डिस्चार्ज डिपेंड ऑन द योर फ्लो वेलोसिटी ऑफ अ रिवर। नेक्स्ट है आपका विड्थ ऑफ अ रिवर एंड डेप्थ ऑफ अ रिवर। ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का फॉर्मूला है फ्लो वेलोसिटी इनटू विड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ रिवर। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आपका क्या, डिस्चार्ज इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो फ्लो वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू द एरिया ऑफ अ चैनल। क्या लिखोगे, एरिया ऑफ अ चैनल। तो यहाँ अगर देखते हो तो आपका डिस्चार्ज क्या है, यहाँ आपका डिस्चार्ज यहाँ लो दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि लो क्यों है, क्योंकि स्टीप स्लोप पे जल्दी से यहाँ से वाटर निकल के जाएगा, इसलिए आपका यूथ स्टेज में आपका क्या होता है, डिस्चार्ज बहुत लो होता है। वही अगर आप मिडल स्टेज में जाओगे तो मिडल में क्या होगा, डिस्चार्ज इज वेरी हाई, क्योंकि आप जब आते हो तो यहाँ आपका जेंटल स्लोप होता है। ओके, कब, लेकिन मैच्योर स्टेज में होता है। यहाँ क्या होगा, बिकॉज ऑफ द डिस्चार्ज इज हाई, आपकी लैटरल इरोजन ज्यादा होगा कंपेयर टू द वर्टिकल इरोजन। ओके, क्या होगा आपका, जो लैटरली, जो ये अगर आपकी रिवर है तो ये लैटरली ज्यादा कट करेगी, क्योंकि यहाँ से जब आपका वाटर नीचे आएगा तो ये क्या फैलेगा वाटर ऐसे,
क्योंकि आपका क्या है कि आपका स्लोप थोड़ा सा ग्रेडियंट आपका जो क्लम हुआ है जेंटल हुआ है, इसलिए आपका ऐसा फैलेगा। अगर ये वाटर ऐसा फैलता है तो ये आपके साइड वॉल जो आपका हॉरिजेंटल बेड इसको कट करेगा, इसलिए आपका लैटरल इरोजन ज़्यादा होता है कंपेयर टू वर्टिकल इरोजन इन योर मैच्योर स्टेज ऑफ रिवर, बिकॉज द डिस्चार्ज इज हाई। वाटर का ज़्यादा फ्लो वेलोसिटी होगी, फ्लो वेलोसिटी में, लेकिन उसका डिस्चार्ज हाई होता है। डिस्चार्ज बोले तो क्या, फ्लो वेलोसिटी इनटू विड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ रिवर चैनल। ओके, जब आप यहाँ आओगे, कहा आपके नियर जेंटल स्लोप में आओगे, तो यहाँ क्या होगा, आपका लैटरल इरोजन इज इक्वल टू द वर्टिकल इरोजन मोस्टली। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी लैटरल इरोजन इज ऑल्सो मोर होता है कंपेयर टू द वर्टिकल, ज़्यादा होता है लैटरल इरोजन। इसलिए आपका अगर आप देखते हो तो मैच्योर स्टेज में आपको जो मेंडरिंग मिलती है वो ऐसी मिलती है, ठीक है। लेकिन जब आप ओल्ड स्टेज में जाओगे तो ओल्ड में आपको मेंडरिंग मिलती है ऐसी मिलती है, ये ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगी आपकी मेंडरिंग, ठीक है। इसकी वजह से ये ज़्यादा एरिया को इसके लैटरली ज़्यादा कट किया, इसलिए आपका ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर में आपको ऑस्बो लेक मिलता है, ओके। और मैच्योर स्टेज में आपको मेंडरिंग मिलती है, ओके। इट इज़ वेरी क्या बोलेंगे, कम एरिया उसने ऑक्यूपाई किया, इट इज़ लुकिंग लाइक अ मेंढक, ओके। सो ऐसा होता है और इसको हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ अ रिवर। So three distinct youth, mature and old stage can be identified during the lifetime of a stream. At a different stages of erosional cycle, the valley acquires different profile. तो वैली जो होती है आपकी वो डिफरेंट प्रोफाइल दिखाई, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में देखा था कि यू स्टेज में वी शेप वैली होती है, मैच्योर स्टेज में आपको यू शेप वैली होती है, और ओल्ड स्टेज में जाता है तो फ्लैट वैली होती है, ओके। तो मैंने जो आपको पहले दिखाया था अभी होप सो आपको ये समझ में आया होगा, ओके। तो पहले देखते हैं हम यूथ स्टेज क्या होता है, ओके। तो इससे पहले हम आई थिंक मेरे हिसाब से ये वीडियो अभी 30 मिनट्स का हुआ है, ठीक है। सो जो हमें यूथ स्टेज है, मैच्योर स्टेज है और ओल्ड स्टेज है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये इतने के लिए ठीक है कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ इरोजन होते हैं, कैसे कैसे रिवर्स इरोड करके चलती है, ओके। तो इसमें मैं आपको ये सब बता दूंगा यूथ स्टेज ऑफ रिवर में क्यों कौन कौन से होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके वजह से मैं आपको और वीडियो आपको ला के दिखाऊंगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरह से कुछ क्वेश्चन भी लेंगे, जैसे कि डिफरेंट एग्जाम में आए हैं, सेट नेट गेट या जो भी आपकी जीएस एग्जाम में कैसे आपको जियोमॉर्फोलॉजी पे लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।